ओके चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग। तो आपने पूरा कर रखा है श्रुति। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, आंसर्स मैच करेंगे। तीनों सेट कर लिए ना? यस सर, तीनों कर लिया। हाँ ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 माइनस प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। बताओ बेटा आंसर। यस सर, 1 मिनट सर, हाँ, 1 मिनट। गुड इवनिंग रिमी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। रिमी, ये मैंने पेपर डाला है ग्रुप में, आपने किया सॉल्व बेटा? नो सर, अभी नहीं किया। चलो ठीक है, देखो अभी आंसर्स मैच करो। आप आंसर लिखते जाओ इसके और फिर इसको सॉल्व भी करना है। यस सर। चलो सर देखो। आंसर हाँ, सर 11 पाई बाई 12। कितना कितने बाई 12? 5 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12। सर 11 पाई बाई 12। 11 पाई बाई 12 करेक्ट आंसर बेटा। करेक्ट आंसर इज 11 पाई बाई 12 एग्जैक्टली। चलो बिल्कुल सही है बेटा, फुल मार्क्स, 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/5। सर 5 टू बाई टेन 12। टू टेन इनवर्स 1/5, यू सेइंग 5/12। यस सर। ओके, तो 5/12, तो 5/12 इसका आंसर देखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 5/12। तो 2 10/6 में डायरेक्टली डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर 5/12। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ABCD। वैसे ए पूछा है, ए की वैल्यू सर ए की वैल्यू 1 है। ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए इक्वल्स टू 1, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ x। सर 2। x इक्वल्स टू 2 एग्जैक्टली बिल्कुल सही, x इक्वल्स टू 2, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मेट्राइसिस A। सर 8 माइनस 3 5 एंड माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6। 8 माइनस 3 5 एंड माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिग्री एंड ऑर्डर। क्या आई भाई? डिग्री ऑर्डर, डिग्री बतानी थी। डिग्री कितनी डिग्री है? 2 है। 2 एग्जैक्टली, 2 दिख रही है इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट की पावर 2, डिग्री इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। सर 0 आ रही है। 0, हाँ बेटा बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट वेक्टर एंगल बनाता है एक्स वाई जेड के साथ, थीटा बताओ कितना होगा। सर पाई बाई 3, 60 डिग्री। π/3, हाँ जी बिल्कुल सही, π/3 60 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पैरेलल टू दिस लाइन। बोलो बेटा। सर x प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 4 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 बाई 6। x प्लस 2/3 इक्वल टू वाई माइनस 4 बोला आपने। यस सर, y माइनस 4। y माइनस 4 अपॉन यू सेड 5 है ना? माइनस 5 आ रही है। ओके एग्जैक्टली, y माइनस 4 अपॉन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू z प्लस 5/6। वेरी गुड बेटा, आपने यहाँ पे ध्यान रखा इस चीज़ का, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए। सर 30.255। 30.255, 13 पॉइंट और 30 पॉइंट? सर 30 पॉइंट 30.255, 30.255, यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R2 - 2/3 इज डिफाइंड एज इतना,
1 1 ऑन टू प्रूफ कर लिया? यस सर, हो गया। ओके, इनवर्स फंक्शन क्या आया? सर इनवर्स आया 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ये तो सेम फंक्शन है, मतलब इसका इनवर्स यही आ गया क्या? हाँ सर, मेरा तो यही है। ओके, मतलब इनवर्स भी यही आ गया, 4x माइनस 3 एंड 6x माइनस 4। चलिए देखते हैं, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अरे वाह, मतलब खुद का इन्वर्स खुद है बेटा। एक चीज़ समझ में आई इस क्वेश्चन को देख के। देखो फंक्शन भी यही है, इन्वर्स भी वही आया है ना? हाँ सर। हाँ, मतलब खुद का इन्वर्स खुद ही है। चलो ठीक है, 1 1 प्रूफ कर लिया था बेटा? यस सर, कर लिया। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं बताओ? सर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। वेरी गुड, बिल्कुल सही, रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखाते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। बोलो क्या आई वैल्यू? सर x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। एग्जैक्टली, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट किया कि नहीं किया? यस सर, किया। आ गया आंसर? हाँ सर, बन गया। 10 इनवर्स 1 बन जाएगा, 2 को एक बार, फिर जो बनेगा उसको एक बार, 10 इनवर्स पाई बाई 4 1 आ जाएगा, 1 पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर? यस सर, किया। 13 वाला तो हट गया सिलेबस से, तो नहीं किया होगा। यस सर, नहीं। चलो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स पी पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। कौन सी मेथड से करोगे बताओ? सर यूवी। एग्जैक्टली, u और v मेथड से करेंगे। इसको u मानेंगे, v मानेंगे और सॉल्व करेंगे अलग अलग। बोलो आंसर क्या आया? सर बहुत बड़ा आ रहा है सर, log x टू द पावर x into log x प्लस 1 बाय log x प्लस 2 टू द पावर x, नहीं 2x टू द पावर log x into log x by x। 2x टू द पावर log x इंटू log x बाई x। यस सर। यही है? यस सही है। चलो ठीक है, देख लो आंसर से मैच हो रहा है क्या आपका आंसर? हाँ सर, हो रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 4। ठीक है ना? तो पहले इसको ऐसे अलग अलग दो पार्ट में लेके सॉल्व करेंगे बच्चों। एक बार u ले लेंगे, एक बार v ले लेंगे, दोनों का log लेके सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रुति बना? हाँ सर, बन गया था। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। याद आया पिछले बार में जो, इस बार मतलब इकट्ठा कर लिया होगा इसको 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना होगा, उसको स्क्वायर कर दिया उधर ले जाके, यही किया? सर मैंने तो सर डायरेक्ट किया? एक जगह से कर लिया। हाँ सर। अच्छा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया और पुट कर दिया? नहीं नहीं, वैसे नहीं किया सर, मतलब जैसे आप बता रहे हो सर वैसे ही पूरा चेन तोड़ के और फिर उसके हाँ बाद। ये देखो, यही ना, इसको इधर ले गए, डबल डिफरेंशिएट करके इसने तो पूरी वैल्यू निकाली है। तो डिनोमिनेटर को उधर लेके चली गई और 1 इज इक्वल टू 1 हो गया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ 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 हाँ, वो वाला मेथड मैं उसी को सपोर्ट मैं करता हूँ। डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ, है ना? सर आसान पड़ता है वो आसान पड़ता है, एग्जैक्टली। इसने अलग तरीके से किया है, ये मैं मना करता हूँ, इसको ऐसे नहीं करो। चलो ठीक है, हो गया प्रूफ ना? यस सर, हो गया। सर एक बार आंसर दिखा दीजिए। प्रूफ दैट था, ये तो देख लो। प्रूविंग स्टेटमेंट ये आएगा बेटा, अब आंसर वो तो आपका मेथड ही अलग है। श्रुति? यस सर, एक मिनट। यस सर। बोलो बनेगा? हाँ सर, बनेगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियबिलिटी बहुत दिनों के बाद मिला है, कंटिन्यूटी शो करना है बट डिफरेंशियबिलिटी शो करनी है, x इक्वल टू 3 पर नहीं है। कर लिया शो? यस सर, हो गया सर। ओके, कैसे किया कंटिन्यूअस, कैसे किया बताओ?
सर वो 2 बार लिमिट लेके सर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव के लिए सर 3 प्लस एच और 3 माइनस एच लेके। हाँ, और F3 भी लेंगे, है ना? हाँ सर F3 भी तीनों पर लेंगे। क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आई बताओ? सर 0 आई है सर। 0, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा मेरे को ये बताओ श्रुति, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है किसी पॉइंट ए पर? सर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सर 3 जो भी है सर एक्स प्लस एच। ए प्लस एच। हाँ सर हाँ, ए प्लस एच माइनस एफ एफ एच एफ ए। सॉरी एफ ए बाय एफ H। एच सॉरी एच एच। हाँ यस सर। एफ ए बाई एच। बेटा फॉर्मूला नोट कर लो ये। अरे हाँ एक्स सर। केवल ए की जगह 3 तो पुट किया है, देखो ना, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना? हाँ सर हाँ सर यस। चलो अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। सर लेफ्ट हैंड का होता है सर एफ ए माइनस एच हाँ माइनस एफ ए हाँ, अपॉन माइनस एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसको करके आप जो है लिमिट भी, डिफरेंशियबिलिटी भी निकाल सकते हैं ना। सो दिस इज Yes, अबाउट sir. राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आए कि अलग अलग आए? सर राइट हैंड तो सर 1 आया और लेफ्ट हैंड -1 आ रहा है। हाँ, तो बताओ ये डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, बताओ बेटा d2y/dx2 कितना आया? सर माइनस cos x स्क्वायर t बाय a cos t। माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर बोले कि कॉस स्क्वायर? cos x सर। कॉस स्क्वायर टी बाई ए कॉस टी, ओके बिल्कुल सही है। Yes. चलो ठीक है, तो पहले dy/dt dx/dt दोनों को डिवाइड करके dy/dx निकाल लिया, है ना? Yes, और उसके sir. बाद फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त, बोलो जी, बना कि नहीं बना? यस सर 2 बार में बना सर। कैसे करा बताओ ज़रा। सर x प्लस a को सर t लिया। सर, x तब प्लस ए को t लिया, ओके। हाँ। तो ऊपर जो है x की जगह x प्लस ए इक्वल टू टी पुट किया, मतलब कि x इक्वल टू टी माइनस ए ऊपर आया होगा, है ना? हाँ तो t -2a हो गया। तो वो t माइनस 2a हो गया, फिर t माइनस 2a में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, हाँ सर। तो नीचे के से साइन एक्स प्लस एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार साइन हाँ। एक्स प्लस ए कुछ और बन जाएगा, आई थिंक कोई 10 वेन बन जाएगा, है ना? यस सर कॉट बनेगा। अच्छा, इसने तो लिमिट ही चेंज कर दिया, t माइनस 2a, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी डाल दिया। चलो हाँ, तो ठीक, कॉड बन गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉड बन गया, एग्जैक्टली आ गया, समझ में आ गया? हाँ सर हो गया था यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x 5x माइनस 2, ऐसा मौसम आया है, ट्रिक लगेगी, यस सर। है ना? आपने सर ये कराया एक बार। हाँ, एक तो जुगाड़ से भी कर सकते हो, बट जुगाड़ भारी पड़ जाएगा इसमें, तो इसका बेस्ट मेथड है ऐसा मौसम आया, आई थिंक। यस सर। तो कैसे किया? सर वो 5/6 डिवाइड कर दिया बाहर चलो सर, चलो जैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5/6 डिवाइड कर दिया तो खेल हो गया, वो तो फिर 6 बन जाएगा, है ना? हाँ सर। जुगाड़ लगा लिया आपने, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ए Yes, sir. सॉरी मिसलेनियस का, बना कि नहीं बना? हाँ, बन गया सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो टी अपॉन टी प्लस 9 और ये इतना और डी, है ना? और हाँ सर तो बताइए, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, है ना? यस सर। कि ठीक है, तो उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? कन्वर्ट कर दिया, चलिए ये कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने फाइनली इंटीग्रेट कर दिया। देखो आंसर, -2/5 2/5 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3/5 tan इनवर्स x/3, सही है क्या? यस सही है। चलो
क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महान क्वेश्चन, सीबीएसई का बहुत रिस्पेक्टेड क्वेश्चन। बोलो बेटा आंसर कितना आया? सर 20 आ रहा है। 20। चलिए चेक करते हैं जी आंसर। तो ये 3 पार्ट में तोड़ लिया, इसके बाद वो प्रॉपर्टी लगा दी हम लोगों ने पार्ट में ब्रेक करने वाली। तो करेक्ट आंसर तो 20। गड़बड़ हुई थी सर लिमिट्स में सर। कितने बार में आया इसका आंसर 20? एक बार में, 2 बार में? 2 बार। बस 2 बार। यही ठीक कर लो बेटा, एक बार में आंसर लाओ। लिमिट पुट करने में गड़बड़ हो गई ना? यस हमेशा ही होती है सर। चलो उसको सही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए, देन प्रूव दैट 2a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कर लिया? सर ये एक बार बता दीजिए सर। चलो देखो, a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो बेटा। ए किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। तो a प्लस बी का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर a का होल स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। चलो कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया बेटा। इसको ओपन कर दो, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर? ओके सर। यस सर क्लियर। तो 2ab डॉट बी इक्वल टू 0, जिसमें से डॉट बी कॉमन ले ले बेटा, ये बन गया। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर? यस सर। चलो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन, यस। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कठिन नहीं है मगर ट्रिकी थोड़ा सा। डन? डन सर। चलो नाउ अब प्लीज़ ये मत कहना सर ये नहीं बना। बोलो भाई। हाँ सर अभी मैं यही कहने जा रही यही कहने जा रही थी, नहीं बना? हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस इंटरसेक्ट द प्लेन। यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछ चुकी हो तुम। यार इक्वल टू लैम्डा ले करके उस वो प्लेन में ला के भिड़ा देते हैं। बोलो हाँ। हाँ सर याद आया सर। याद आया? चलो जल्दी से लैम्डा ले लो इसके, जल्दी से लैम्डा लेके वो पॉइंट निकलेगा वो प्लेन में पुट कर दो, जल्दी करो। यस सर। बच्चों बाकी लोग जो हैं वो भी करें इस क्वेश्चन को। रिमी एंड मुस्कान करो बेटा, क्वेश्चन लिंक नोट करो। हाँ ये पेपर ग्रुप में डाला हुआ है बच्चों, आप लोग करना। ऐसे ही मैं क्लास लेता हूँ, पेपर कराता हूँ, आप लोग भी करते रहो। पॉइंट लैम्डा के इक्वल लेकर के पॉइंट फाइंड करो बच्चों। सर लैम्डा इज इक्वल टू 2/9। लैम्डा इक्वल टू 2/9 बेटा, वो जो लैम्डा आया है उसको सब में रख दो पॉइंट में, एक्स वाई जेड आ जाएगा, वही पॉइंट है। ओके सर। 3 लैम्डा प्लस 2 वगैरह में सब में पुट कर दो। यस सर आ गए पॉइंट्स। चलो चलिए पॉइंट आ गए, मैच करा रहा हूँ पॉइंट। बोलो लैम्डा इक्वल टू कितना है बेटा आपका? 2/9। गलत है श्रुति, लैम्डा श्रुति लैम्डा 0 आएगा। चलो पॉइंट चेक करो श्रुति। 3 लैम्डा प्लस 2, हाँ सर। 4 लैम्डा माइनस 1, यस सर। 2 लैम्डा प्लस 2। यस सर। चलो प्लेन में खिला दो। 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, यही लिखा। अच्छा यस सर ये माइनस भूल गए। यस सर आ जाएगा। यस। बाकी बच्चे हाँ सर। कुछ बोले? करा बच्चों, लैम्डा की वैल्यू निकाली, उस प्लेन में पुट करो।
तो 0 आ रहा है आंसर। ठीक, लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ ठीक है ना, लैम्डा 0 पुट कर दो बेटा, उसमें अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ओके। हम्म, क्यों रिमी, आ रहा समझ में? हाँ सर आ रहा है। ओके। हाँ, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो पॉइंट में, तो जो ऊपर निकाले आपने अल्फा बीटा गामा, उसमें तो ये आ जाएगा, पॉइंट आ जाएंगे आपके। गॉड श्रुति? यस सर, हो गया। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो किसी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, बेटा सिलेबस से हट गया है, फिर भी फार्मूला नोट कर दो, एक लाइन का फार्मूला है। ये है फार्मूला बेटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड बी मॉड एन इक्वल टू आता है साइन थीटा, और मॉड लगा देना, एक्यूट एंगल आएगा। श्रुति लिखा फार्मूला? यस सर। चलो श्रुति ये देख के बताओ, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या दिए गए हैं लाइन के? सर 3, हाँ सही बोल रही हो। 3, 4 और 2। हाँ, तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा लाइन का? 3i के प्लस 4j के प्लस 2k के। बोलो यस। यस सर। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हैं श्रुति? प्लेन का इक्वेशन देख के बोलो। तो 1, -1 और 1। तो उसका जो n वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा। हाँ सर बनेगा। चलो अब देखो, b डॉट n मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, a1 a2 b1 b2 c1 c2, 3 1 जा 3, 4 1 जा -4 और 2 1 जा 2, तो 3 + 2 5, 5 में से 4 के ऊपर कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर आएगा। और नीचे मॉड ए मॉड बी करके आंसर निकाल लो। डन? डन सर। चलो बहुत अच्छे। बाकी बच्चे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर डन। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्लेन विच पासिस टू कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। हाँ बना श्रुति? नहीं बना? बाकी बच्चे बताएं, ट्रायल करें हो तो। मैंने ट्राई नहीं किया। नहीं ट्रायल किया? चलो करवाता हूँ। चलो बच्चों लिखो। हाँ, दो प्लेन है बेटा, मान लो ये प्लेन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन निकालना है। तो बेटा इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? पहले वाले का कार्टेशियन फॉर्म बोलो श्रुति। ax 1x। तो एक बार फिर से बोलिए सर। पहले वाले प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म बोलो। सर x - 1 बाय। गलत। लाइन का बता रही हो कि प्लेन का बता रही हो? ये लाइन नहीं है, प्लेन है ये। तो एक बार फिर से बताइए तरीका। चलो देखो बताता हूँ। देखो बच्चों, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है। अब पहला प्लेन क्या है देखो ध्यान से। पहला प्लेन दिया है वेक्टर r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप -4 = 0। अगर मैं वेक्टर r की जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप प्लेस कर देता हूँ बेटा, तो प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z -4 = 0। इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। और बेटा यहाँ पे रख दो एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जेड कैप, तो दूसरे प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या बन जाएगी? 2x x × 2 y के साथ 1 + 1
माइनस जेड और प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, दोनों कार्टेशियन इक्वेशन बन गए कि नहीं बन गए? यस सर, बन गया। ओके। अब कह रहा है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये मान लो ऐसे रखे होते इस तरीके से तो ज़्यादा अच्छे दिखते आपको। देखो दिख रहे हैं दोनों प्लेन बेटा? यस सर, दिख रहे हैं। ओके, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन ये मान लो सपोज, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़ाया था मैंने? दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन होता है पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? पहला प्लेन क्या है? x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन 2x बोलो यस, बनेगा? बनेगा सर। हाँ। अब बेटा x अलग कर लो, x अलग कर लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर y अलग कर लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा, फिर z अलग कर लिया 3 माइनस लैम्डा, फिर माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये बन गया अपना मास्टर इक्वेशन ए। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक ना। अब देखो बच्चों, अब इनका कहना है कि ये जो अपना प्लेन आ रहा है वो परपेंडिकुलर है एक अनादर प्लेन के, इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है बच्चों कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है? 0। याद है ना परपेंडिकुलरिटी कंडीशन? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ। तो श्रुति यहाँ पर जो हमारा प्लेन बना है रिजल्टिंग प्लेन वो ये है, इसके डायरेक्शन रेशियो देखो ये हैं ये हैं ये हैं। बोलो यस। a1 b1 c1 है ना? और जिसके परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखो 5 3 माइनस 6 है कि नहीं है? है सर। तो आप क्या लिख सकते हो? बाई परपेंडिकुलरिटी 5 मल्टीप्लाई a1 a2 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना? जीरो। हाँ, क्लियर हुआ श्रुति? Yes. बाकी बच्चे क्लियर हुआ? यस सर। 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 3 जा 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। श्रुति जरा लैम्डा की वैल्यू निकालो। 10 और 3 13, 13 और 6 आई थिंक 18, 18 लैम्डा, 5 और 6 11, और 11 में से 18 गया कितना हुआ बेटा? 7। 13 और 6 प्लस 19 होगा ना? ओके, राइट 19, बिल्कुल सही। 10 प्लस 3 13 प्लस 16 19, और 5 और 6 11, 11 में से 18 गया कितना बना? 7। माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 19 लैम्डा इक्वल टू 7, मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना? 7 अपॉन 19। 7 अपॉन 19। हाँ, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ 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 रख दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आ जाएगा। चलो नोट करो। फोटो ले लो, नोट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर ए। श्रुति कल एरीना बहुत खुश थी, पता है तुमको ये बात? तो क्यों सर?
क्योंकि वो बहुत दिनों बाद घर से बाहर गई ना घूमने के लिए। अरे वाह। हाँ फिर वो अभी तो बीच में गई थी होली में ही। नहीं, वो गांव गई थी, इस बार उसने लंबा ट्रिप लगाया है। अभी तो बहुत पास में गई थी, अभी वो सिवनी गई हुई है। हाँ सर, अब हम लोग नहीं कर, वही मजे करे और क्या। हाँ सर बाहर से सब कुछ बंद है क्या, लॉकडाउन है? नहीं नहीं, खुला है। सर 3 दिन से तो लॉकडाउन था ना। हाँ 3 दिन से था, आज नहीं है। आज शाम को अनाउंस हुआ था, फिर हट गया। ओके सर। तुम्हारा तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा, तुम तो वैसे ही अंदर हो। हाँ सर, अब तो सर घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है सर। अब तो सर ऐसे ही 10 वर्ष से कोरोना का ही बजाते रहता है। हाँ, डन, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। चले आगे। यस सर। चलो अगला सवाल। चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 22 बना कि नहीं बना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धोखेबाज क्वेश्चन। बना कि नहीं बना? तब बना तो, पर अभी मिल नहीं रहा सर, कहीं तो बनाया था मैंने। आंसर याद है? उतना नहीं है सर। नहीं याद है? देखो जरा, दिए 2 मिनट तुमको, चलो ढूंढो, नहीं। ढूंढ लो जल्दी से। नहीं सर, नहीं मिला। नहीं मिला? चलो फिर तो बताना पड़ेगा हमको। यस ओके सर। चलो, देखो ए स्पीक ट्रूथ विथ 60% ऑफ द केसेस, मतलब ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60% है ना। चलो लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस सर। स्पीकिंग ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इक्वल टू 60%, 60/100। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वाइल बी इन 90%, बी जो है 90% केसेस पे सच बोलता है। तो इसको ए ले लो और इसको बी ले लो। बी मतलब 90/100 टाइम्स में सच बोलता है, और 100 में से 10 केस में बी झूठ बोलता है, और ये 40 बार झूठ बोलता है, मतलब ये बड़ा झूठा है। ठीक ठीक बच्चों। हाँ, इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस ऑफ द Yes, sir. कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन stating the same fact. Okay, in the case contradiction, do you think the statement B will carry more weight as he speak truth in more number of cases than A? चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस जो है, हाँ ए स्पीक ट्रूथ कह रहा है कि इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर एंड स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कह रहा है कि बताओ कितने परसेंट केसेस में
वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। चलो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर मतलब कि अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर तो बेटा क्या होगा, अगर ए सच बोलता है तो बी कहता है कि वो झूठ है। बोलो हाँ। मतलब ए अगर सच कोई बात को बोले तो बी इसके बारे में झूठ हाँ बोले, सर। और अगर बी ए झूठ बोले तो बी कहे वो सच है। बी कहे वो सच है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। मतलब ए सच बोले तो बी कहे झूठ है, और अगर ए झूठ बोले तो बी कहे सच है। यही केस होंगे। पी ए 60/100 प्लस पी बी बार कितना, मल्टीप्लाई 10/100, हाँ बेटा, प्लस पी ए बार 40/100 40/100 इंटू 90/100। 90/100। चलो ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी आ गई क्योंकि हमने 100 कर रखा, बट इनको परसेंटेज में चाहिए है, तो परसेंटेज में चाहिए तो पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। बोलो यस। 100 से 0 0, 100 से 0 0। देख बेटा 6 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन 100 42% आ रहा है मेरा। हाँ बेटा सही एकदम 42%। करेक्ट आंसर 42%। यस सर। ठीक है ना। यस सर। चलो अगला इसका पार्ट है, इसमें कुछ पूछा है, दूसरा पार्ट भी है। अगला पार्ट है, इन द केसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन डू यू थिंक द स्टेटमेंट बी विल कैरी मोर वेट एज ही स्पीक ट्रुथ। कह रहा है इन द केसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन डू यू थिंक द स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेट।